नमस्कार दोस्तों। अब सीनियर सिटीजन को नहीं भरनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए 2025-26 के नए नियम। लेकिन कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं जिनके तहत सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की जो रिटर्न है भरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, वे सभी आज की वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो क्या आप एंड तक बने रहे। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 से सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन नए नियमों का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और उनके जीवन को आसान बनाना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नियम सभी सीनियर सिटीजन पर लागू नहीं होते और कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। हम विस्तार से जानेंगे कि नए नियम क्या है, किन सीनियर सिटीजन को इनका लाभ मिलेगा और इनका प्रभाव क्या होगा। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि नियमों का पालन करने के लिए क्या क्या जरूरी है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए नए इनकम टैक्स नियम देखते हैं। लागू होने का वर्ष वित्त वर्ष 2025-26। पात्र आयु 75 वर्ष या उससे अधिक। आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज। अधिकतम आय सीमा 5 लाख रुपए तक। बैंक खाता केवल एक ही बैंक में होना चाहिए। फॉर्म 12BA बैंक द्वारा जमा किया जाएगा। टीडीएस कटौती बैंक द्वारा की जाएगी। आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं शर्तों के अधीन। वित्त वर्ष 2025-26 से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में से छूट दी गई, लेकिन यह छूट की उस शर्तों के अधीन है। क्या कह सकते हैं? आय का स्रोत, सबसे पहले तो उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज होना चाहिए। आय सीमा कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक खाता, उनका बैंक खाता केवल एक ही बैंक में होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके बैंक द्वारा ये आवश्यक टीडीएस कटौती और फॉर्म 12BA जमा किया जाएगा। नए नियमों का उद्देश्य क्या है? सरलीकरण, बुजुर्गों के लिए टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना। डिजिटल चुनौतियों से निपटना, कई बुजुर्गों को ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग में कठिनाई होती है। समय और प्रयास की बचत, आईटीआर फाइलिंग की जटिल प्रक्रिया से बचाव। मानसिक तनाव कम करना, टैक्स संबंधित चिंताओं को कम करना। पात्रता मानदंड, आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आय का स्रोत केवल पेंशन और एक ही बैंक से प्राप्त ब्याज। कुल वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक खाता केवल एक ही बैंक में खाता होना चाहिए। अन्य आय किसी अन्य स्रोत से आय नहीं होनी चाहिए। ये पात्रता मानदंड दिए गए हैं। नए नियमों के तहत बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फॉर्म 12BA, बैंक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 12BA जमा कराना होगा। टीडीएस कटौती, बैंक को आवश्यक टीडीएस की कटौती करनी होगी। जानकारी का सत्यापन, बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक की जानकारी सही है। रिपोर्टिंग, बैंक को आयकर विभाग को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। सीनियर सिटीजन के लिए क्या लाभ है? समय की बचत, आईटीआर फाइलिंग की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई। तनाव में कमी, टैक्स संबंधित चिंताओं से राहत मिल गई। डिजिटल चुनौतियों से बचाव, ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जूझने की आवश्यकता नहीं है। सरलीकरण, टैक्स प्रक्रिया का सरलीकरण। आर्थिक बोझ कम होगा, टैक्स सलाहकारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि ये नियम लाभदायक है, लेकिन कुछ शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है। पात्रता की जांच, सुनिश्चित करें कि आप सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। सबसे पहले बैंक से संपर्क, अपने बैंक से नए नियमों के बारे में जानकारी ले। दस्तावेजों का रखरखाव, आय और पेंशन संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। नियमित अपडेट, आयकर नियमों में होने वाले बदलाव की जानकारी रखें। सलाह लेना, किसी भी संदेह की स्थिति में टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें। जो सीनियर सिटीजन नए नियमों के तहत पात्र निम्नलिखित नियमों का पालन करना। आईटीआर फाइलिंग, यदि आयकर योग्य सीमा से अधिक है तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। छूट सीमा 60 से 80 वर्ष के लिए 3 लाख और 80 वर्ष से अधिक होने पर 5 लाख। टैक्स स्लैब, आय के अनुसार निर्धारित टैक्स स्लैब का पालन करना होगा। डिडक्शन और छूट उपलब्ध, डिडक्शन और छूट का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य से जो पूछे जाने वाले प्रश्न है कौन कौन से है? क्या सभी सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने से छूट मिलेगी? नहीं, केवल 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले सीनियर सिटीजन को ही छूट मिलेगी। क्या मुझे अपने बैंक को कोई विशेष सूचना देनी है? हाँ, आपको अपने बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि आप नए नियमों के तहत आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। यदि मेरी आय 5 लाख से थोड़ी अधिक है तो क्या होगा? इस स्थिति में आपको आईटीआर फाइल करना होगा क्योंकि आप नए नियमों के पात्र नहीं है। क्या मुझे कोई दस्तावेज रखने की आवश्यकता है? हाँ, अपनी आय और वेतन से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। क्या मैं अभी भी स्वेच्छा से आईटीआर फाइल कर सकता हूँ? हाँ, आप अपनी स्वेच्छा से नियमों के बावजूद आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
नए नियम टैक्स नियम सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। उनके लिए जीवन को आसान बनाने और टैक्स प्रक्रिया सरल करने का एक सराहनीय प्रयास है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि सभी पात्र सीनियर सिटीजन इन नियमों को समझे और उनका सही ढंग से पालन करें। साथ ही जो लोग इन नियमों के तहत पात्र नहीं और नियमित रूप से आईटीआर फाइल करना जारी रखना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि ये नए नियम सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ा कदम है जो उनके जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे। यह जो सूचना दी गई है केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए, हालांकि दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। फिर भी यह सलाह दी जाती है कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले एक योग्य टैक्स सलाहकार या चार्टेड अकाउंटेंट से परामर्श ले। इनकम टैक्स नियमों से में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक जो सरकारी वेबसाइट या दस्तावेजों का संदर्भ ले। विज्ञान प्रकार की जानकारी उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।